दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ का कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं और यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, जीएमपी वगैरह क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आईपीओ का शेड्यूल जान लेते हैं। तो शेड्यूल में आप देखोगे ओपनिंग 1 जून को होने वाली है, क्लोजिंग की बात करें तो 3 जून को क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट 4 जून को आएगा, लिस्टिंग 8 जून को होने वाली है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। आइए हम कुछ और डिटेल देखते हैं। जैसे इशू साइज क्या है, तो इशू साइज 70 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश है, बढ़िया है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 141 से 149 पर शेयर इसका प्राइस बैंड है, सही है। लॉट साइज की बात करें तो 1000 का लॉट रखा गया है। लिस्टिंग बीएससी में होगी और बुक बिल इशू आईपीओ है। सारा कुछ यहाँ पे आप डिटेल देखने को पा जाएंगे। अब हम आ जाते हैं रिजर्वेशन पे। तो यहाँ पे देखते हैं रिटेल के लिए कितना रिजर्वेशन है। रिटेल के लिए अप्रॉक्स 35% यानी 33.28% के अराउंड यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि ठीक है। यही हमारे ये देख लेते हैं लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट, यानी आपको कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। तो यदि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो उसके लिए कम से कम आपको 2,98,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। जो है 2 लॉट कम से कम आपको लेना होगा और 2 लॉट का प्राइस पड़ेगा 2,98,000 रुपए। तो यदि आपको इसमें पैसा लगाना है तो इतना रुपया तैयार करके रख लीजिए। अब बात करते हैं सेक्टर की। आखिर सेक्टर कंपनी का क्या है। तो एक कंपनी 1988 में स्टेब्लिश हुई है, करीब 38 ईयर्स ओल्ड है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, बढ़िया है। और ये किस सेगमेंट में वर्क करती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ईएसडीएम जो सेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर होता है उसमें कंपनी वर्क करती है। ये क्या बनाती है, हाई रिलायबल और मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज, इन सबको ये मैन्युफैक्चर करती है। इसका मेन फोकस जो है डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, टेलीकॉम में है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, पावर और हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर में है। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी का सेक्टर काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है, काफी ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। आने वाले समय में यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा भैया। और ये बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं भैया। यहाँ पे इसके कुछ कोर काम यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कुछ करता है, बाकी ज्यादा जानने का मतलब नहीं है, इतना ही जानना था कंपनी करती क्या है। तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में वर्क करती है और इसमें बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है। और मेन इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है जो तगड़े सेक्टर है, जैसे डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, टेलीकॉम हो गया, इन सब जगह के लिए जो है प्रोडक्ट बनाती है। ये अच्छी बात है, बढ़िया चीज है। कंपनी के जो है कंपनी में आने वाले दिनों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेक्टर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल में मेनली हम 25 से 26 यहाँ पे देखेंगे, 24 से 25 नहीं, 25 से 26 यहाँ पे मेनली हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे रेवेन्यू 37% के राउंड से बढ़ा है, एबिटा 79% के राउंड से बढ़ा है, पेट 85% के राउंड से बढ़ा है, टोटल एसेट 108 100% से भी अपर साइड बढ़ा है। नेटवर्क की बात करें 223% बढ़ा है। टोटल बोरो की बात करें ये बढ़ा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, बाकी चलो ठीक है। ईपीएस की बात करें वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो आप सारे इंडिकेटर आपको पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं कि ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बढ़िया यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ जो है नजर आ रहा है। फाइनेंशियल भी इसका तगड़ा है भाई, फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर में आरओई 46% का शानदार, आरओसी 45%, ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी 1 से कम है, बहुत अच्छा। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो ये 30.6% के अराउंड है, ये भी शानदार है। पेट मार्जिन भी शानदार है, बिड्डा मार्जिन भी शानदार है, सब कुछ यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है भाई। एक्सलेंट कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है, कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने वाले हैं, उसमें 21 करोड़ जाएगा। वहीं वर्किंग कैपिटल के लिए इनको करीब 22 करोड़ के अराउंड चाहिए। और ये अपना जो बोरो मैंने बताया था कि ना, इनका बोरो बढ़ा है, 25 से 26 में बोरो बढ़ा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है। बट यहाँ पे आप देखोगे बोरो अपना पे करने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है। बोरो पे करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उससे हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सब कुछ इनका जो है ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया है, सब कुछ सही है। पीयर कंपेरिजन की बात करें तो पीयर में यहाँ पे देखो 2 कंपनियां लेकर आया हूँ। पीयर में इनके हैं विनेश इनोवेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 कंपनियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका पी सबसे कम किसका है। तो अपने ये जो आईपीओ है मेरिट्रॉनिक्स, इसका पी सबसे कम है, यानी ये फेयर प्राइस पे कहीं ना कहीं अपना आईपीओ ला रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो सबसे ज्यादा अपने ही आईपीओ का देखने को मिला है, बहुत अच्छा है। ईपीएस की बात करें तो विनय वाला जो है इनोवेशन टेक्नोलॉजी, इसका ईपीएस ज्यादा देखने को मिला है। बट अदर हैंड आप देखोगे तो अपना आईपीओ थोड़ा सा ही उससे कम है, बाकी ठीक ठाक है। रेवेन्यू भी ठीक ठाक है अपने आईपीओ का, और विनय का तो सबसे ज्यादा है। पेट की बात करें तो पेट में बीने सबसे ज्यादा है, लेकिन उसी के नियरली अपना आईपीओ देखने को मिला है। डेट इक्विटी सबसे कम अपने वाले आईपीओ का है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लियर विनर अपना आईपीओ आ रहा है। मेट्रॉनिक्स आईपीओ जो है अपना आईपीओ, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं आगे देखने को मिल रहा है। तो पीयर रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे आपका यही मेट्रॉनिक्स आएगा, दूसरे पे विनेश इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है ये आएगा, और तीसरे पे ये आ जाएगा। तो नंबर 1 पे अपना आईपीओ आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमको यही देखना होता है कि अपना आईपीओ नंबर 1 या 2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई नंबर 1 पे आ रहा है, बहुत अच्छा है।
है, अपना आईपीओ नंबर 1 पे आ रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज है। पेयर में कहीं ना कहीं क्लियर विनर है भाई, पेयर में भी वो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आप देख लेते हैं प्राइस, आईपीओ प्राइस फेयर है, अभी आपको मैंने पी दिखाया, ठीक ठाक है, आईपीओ का प्राइस फेयर है। एंकर बुक अभी हमारे पास नहीं है, तो उसकी रेटिंग हम नहीं बता सकते हैं। बाकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि क्या है, फंडामेंटल ऑब्वियसली 100% स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फंडामेंटल है, शानदार फंडामेंटल है भाई। मैंने सब कुछ आपको पूरा एक एक चीज दिखाया हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया, जितने इंडिकेटर हो सकते थे, जितने थे ज्यादा से ज्यादा, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो सब कुछ आप देख के ही अंदाजा लगा पाएंगे कि इसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं शानदार है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब जीएमपी वगैरह देख लेते हैं, जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है। जीएमपी की बात करें 62% कह रहा हूँ जीएमपी है, शानदार जीएमपी देखने को मिल रहा है भाई, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, जीएमपी भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखो अप्लाई तो यहाँ पे अप्लाई का व्यू बन रहा है, आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बन रहा है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए जब भी अप्लाई करो तो हमेशा याद रखना कि लिस्टिंग के दिन यहाँ पे तगड़ी लिस्टिंग हो जाती है, तब फिर लॉन्ग टर्म रुकने में मतलब नहीं होता। अभी मान लो कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, भारत कोल का आईपीओ आया था, उसकी लिस्टिंग 97% के राउंड हो गई थी, हालांकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ था, लेकिन अब जब लिस्टिंग के दिन ही 97% के राउंड लिस्टिंग हो गई तो उसमें ग्रोथ के चांसेस कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। उसके बाद आप देखोगे वो लगातार बहुत ज्यादा वहां पे डाउन देखने को मिला है, करीब 40% के राउंड वहां पे गिरावट किया था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना सकते हैं, लेकिन याद रखना कि लिस्टिंग के दिन ठीक ठाक लिस्टिंग हो जाती है, 40%, 50%, 60% इतना लिस्टिंग हो जाती है, तो फिर ज्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं रहेंगे, कुछ दिन करेक्शन करेगा, गिरावट करेगा, तो वहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लिस्टिंग के दिन या जो है 1-2 दिन बाद वहां पे सेल वगैरह कर दो तो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी बात करते हैं कि अप्लाई करने कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो इसमें अप्लाई करने कंडीशन आपको जीएमपी चेक करना है, 25% या इससे ऊपर का जीएमपी होना चाहिए। अभी तो जीएमपी ठीक ठाक है, लेकिन आपको इसमें लास्ट डे अप्लाई करना है। अब लास्ट डे इसका 3 जून है शायद ना, 3 जून को आपको शाम के 3 बजे अप्लाई करना है, एकदम शाम को अप्लाई करना है। 25% या इससे ऊपर का जीएमपी रहता है तो ही अप्लाई करना है, वरना नहीं करना है, स्किप कर देना है। तो 25% का यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है। तो बस आई होप आप यहाँ पे डेप्थ में सब कुछ समझ पाए होंगे आखिर क्या करना है। हाँ इसमें अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले कंडीशन है कि 25% का जीएमपी लास्ट डे पे होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो, और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।